नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पांडे और आज हम 4 की चौकड़ी पे बात करने वाले हैं। 4 बड़ी खबरें जो जुड़ी हैं राजनीति, प्रशासन, समाज और आपके सीधा सरोकार से। तो चलिए बिना देर किए रुक करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा में सीएम सैनी ने संकल्प पत्र जारी कर सरकार की उपलब्धियां दिखाई हैं। जिसके साथ ही दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां खेलो गेम्स में 2026 के जरिए युवाओं को नशे में दूर रखने की पहल करी है। जिसके साथ तीसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में QS रैंकिंग 2026 में टॉप 300 से जगह बनाकर इतिहास रचा है। चौथी खबर है साहनेवाल से, जहां जागीरपुर में 65 लाख की लागत से बने हुए स्कूल भवन का उद्घाटन किया गया। आइए इन चारों खबरों को बात करते हैं विस्तार में। पहली खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज बड़ा ऐलान किया। जी आपको बता दें, उन्होंने संकल्प पत्र जारी किए हैं। उसके साथ ही उन्होंने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई है। सीएम ने कहा कि भाजपा को कहती है कि वो करके दिखाएंगे। साथ ही दावा यह भी किया कि 2024 के संकल्प पत्र कई वादे कम और उसके साथ ही समय पर पूरे नहीं किए गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। के साथ वही भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में जो संकल्प पत्र आज जारी किया है, उस संकल्प पत्र के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्र नाथ शर्मा जी, संकल्प पत्र कमेटी के हमारे चेयरमैन, हरियाणा सरकार में ULB मंत्री विपुल गोयल जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, हमारी कालका की विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, राज्यसभा के हमारे सांसद कार्तिकेय शर्मा जी, हमारे नगर निगम पंचकुला के चुनाव प्रभारी कंवरपाल गुर्जर जी, विधानसभा के हमारे पूर्व में अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा बंतो कटारिया जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष अजय मित्तल जी, पूर्व मेयर कुलभूषण गोयल जी, पूर्व मेयर जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है, मैं स्वयं उनके निवास स्थान पर जाकर के उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाने का काम किया। ऐसी बहुत ही वरिष्ठ नेत्री पूर्व में मेयर रही श्रीमती उपेंद्र अहलूवालिया जी, और मंच का हमारा संचालन कर रही पानीपत की मेयर कोमल सैनी जी, और आज इस संकल्प पत्र 2026 जिसके बारे में विपुल गोयल जी ने पूरा ब्रीफ में आप सबके सामने वो विषय रखा है। आज इस अवसर पर हमारे
पार्टी की सदस्यता कांग्रेस और अन्य दलों से छोड़ करके भारी संख्या में बहुत वरिष्ठ नेताओं ने, जिनमें पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अपने साथियों के साथ आज यहां ज्वाइन किया है। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी परिवार लगातार बढ़ रहा है, जो सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, मैं उन सब का पार्टी में स्वागत भी करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। आज उन्होंने अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। साथियों, इस अवसर पर जब हम संकल्प पत्र आज जारी किया है, हमारे पत्रकार छायाकार साथी हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। चंडीगढ़ में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिसके साथ भाजपा खेल प्रकोष्ठ ने खेलो गेम्स 2026 के आयोजन का ऐलान किया। जी आपको बता दें, इस पहल के जरिए युवाओं को खेलों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसके साथ पार्टी नेताओं ने इसे समाज के लिए सकारात्मक पहल बताई है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। मेरे सहयोगी जनरल सेक्रेटरी रामवीर भट्टी जी, संजीव राणा जी, इस जो हम प्रतियोगिता स्पोर्ट्स की करवा रहे हैं, इसके कन्वीनर लांबा जी, उनके साथ उनके सहयोगी को कन्वीनर जी मीनाक्षी जी, हमारे सेक्रेटरी, और हमारे सोशल मीडिया के इंचार्ज रवि। और दोस्तों, आप सबको नमस्कार। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। अभी आप एक साल से देख रहे हैं भी हमने कितने प्रोग्राम्स कराए। चंडीगढ़ में हम नंबर 1 आए टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट करने में, मेडिकल कैंप हमने लगाए, कई स्कूलों में हमने कंप्यूटर लैब लगवाई हैं, कई स्कूलों में हमने अपग्रेड किया है नर्सरी टीचर स्कूल, नर्सरी स्कूल्स को। तो दोस्तों, ये एक विषय था भी यूथ के लिए हमने कुछ करना है। तो जैसे हमारे स्पोर्ट्स सेल ने एडवाइस किया, भी हम एक 10 गेम है जिसके अंदर उसकी एक गेम्स करवाते हैं और बच्चों को इसके साथ इन्वॉल्व करते हैं। दोस्तों, कई जो गेम्स हैं वो लुप्त होती आ रही हैं। जो हमारी पुरानी गेम्स थी, हमें उसका भी ट्रेडिशन का ख्याल रखना है। तो इसलिए हमने ये एक स्टार्ट किया है। स्पोर्ट्स सेल जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का है, वो गेम को जो है स्टार्ट कर रहे हैं। 11 तारीख से ये गेम स्टार्ट होंगी। जैसे लांबा जी ने बताया भी, अभी तक 700 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दी है। मुझे लगता है भी रजिस्ट्रेशन 1500 से ऊपर हो जाएगी। और हमने पंजाब यूनिवर्सिटी को एक कैंपस में ये सारी गेम्स करवाएंगे, ताकि लोगों को इधर उधर ज़्यादा, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो इन गेम्स को खेलेंगे, उनको इधर उधर ज़्यादा जाना न पड़े, कैंपस में ही सारा काम हो जाए। दोस्तों, पढ़ाई एक बहुत बढ़िया चीज़ है, ज़रूर होनी चाहिए, परंतु पढ़ाई के साथ स्किल होनी चाहिए। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, परंतु हम उस दृष्टि से इतने स्किल लोग पैदा नहीं कर रहे जितने हमें चाहिए। हो सकता है इनमें से कोई बच्चा आगे चलकर कोई वर्ल्ड फेम का, स्टेट फेम का या नेशनल फेम का कोई खिलाड़ी बन जाए, क्योंकि हमारा काम है लोगों को चांस देना। हम देखते हैं जिनको कई बार हम चांस देते हैं वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाते हैं। सपोर्ट करना हमारा काम है, उनको बताना हमारा काम है भी मिशन क्या है आपका। अगर किसी बच्चे का ये मिशन सेट हो गया भी मैंने इस मिशन के तहत ये काम करना है, मुझे नहीं लगता उसको कोई इंटरनेशनल प्लेयर बनाने से रोक सकता है।
वो बन जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि उसका मिशन है। मेन प्रॉब्लम क्या है, हमें ये बच्चों को बताना पड़ेगा तुम्हारा मिशन क्या है। हमें ये बताना पड़ेगा, जहाँ पे अगर 200 मिशन लिखे हैं तो इसमें से कोई चूज कर लो, फिर उस मिशन पे पहुंचने के लिए फ्लो चार्ट क्या है ये हमें बताना पड़ेगा। मैं कई स्कूल्स में जाता हूँ, मैं चेयरमैन भी हूँ एजुकेशन कमेटी का। मुझे लगता है इस चीज़ की थोड़ी डेफिशिएंसी है स्कूल्स में, हम बच्चों को बता नहीं पा रहे भी आपका मिशन क्या है, और मिशन की लिस्ट नहीं है। अगर उसने कोई चूज कर लिया मिशन तो वहाँ तक पहुँचना कैसे है ये भी हम नहीं समझा पा रहे। तो हम कोशिश करेंगे इस बार, जो खिलाड़ी इसमें से अच्छे खिलाड़ी होंगे उनके रेगुलर टच में रहें और उनको कहीं ना कुछ आगे जाके अचीव हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। दूसरा हमारा प्रयास शुरू होने जा रहा है, हम मलोया कॉलोनी में जहाँ धनास कॉलोनी में एक स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोग्राम, जिनके अंदर कोई भी गायकी की स्किल है, वो कविता हो, चाहे उसको कुछ म्यूजिक का कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता हो, चाहे वो गजल गाना चाहते हैं, गीत गाना चाहते हैं, किसी फील्ड में भी, म्यूजिक के फील्ड में अगर आना चाहते हैं तो उनके लिए हम नेक्स्ट मंथ से एक योजना शुरू करेंगे। उसमें से जो बच्चे हम सिलेक्ट करेंगे, और मैं आपको गारंटी तो नहीं कह सकता, पर ये मैं कहता हूँ हमारा प्रयास रहेगा, उन बच्चों में कोई ना कोई बच्चा नेशनल लेवल पे जरूर पहुंचेगा, क्योंकि फॉलोअप करना किसी बच्चे के। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने वैश्विक स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसके साथ क्यूएस रैंकिंग 2026 में यूनिवर्सिटी को टॉप 300 से जगह मिली है। बताया जा रहा है कि स्थान के प्लेटफॉर्म्स और रिसर्च ने भी रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसके साथ छात्रों ने भी स्कॉलरशिप और जॉब के अवसर भी मिले हैं। देखिए खास रिपोर्ट। विश्वविद्यालय की ओर से सभी का स्वागत, अभिनंदन, और मीडिया के हमारे दोस्तों का धन्यवाद भी। हमारा यहाँ आने का उद्देश्य और आपका धन्यवाद करने का कारण ये है कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने पिछले 13 सालों में, जब से इसकी स्थापना हुई है, बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लगभग हर क्षेत्र में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय इस वक्त भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय बना है। मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम चाहते हैं कि जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय सुविधाएं दे रहा है, जिस किस्म की शिक्षा दे रहा है विश्व स्तर की, उसके बारे में सभी बच्चों तक, माता पिता तक ये बात पहुंचे। और उसमें मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया है पिछले 13 सालों में। सो इसलिए मैं शुरू में ही आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, सभी मीडिया के जो माध्यम हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट, सभी को। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने नया जो लेटेस्ट कीर्तिमान स्थापित किया है वो ये है कि क्यूएस एशिया रैंकिंग के हिसाब से, जो रैंक हमारा 109 है, उस हिसाब से हम भारत की सर्वप्रथम प्राइवेट विश्वविद्यालय बने हैं। और ये कीर्तिमान लगातार 3 साल से हम स्थापित कर रहे हैं। ये हिस्ट्री है कि 3 साल से कोई यूनिवर्सिटी पूरे भारत की प्राइवेट विश्वविद्यालयों में नंबर 1 स्थान पर रहे। इसी तरह से अगर क्यूएस वर्ल्ड की रैंकिंग की बात करें तो हमारा रैंक 575 है, 575। उस हिसाब से हम पूरे विश्व की 2% यूनिवर्सिटीज में शामिल होते हैं। इस साल जो नया एक और कीर्तिमान आया वो ये है कि 3 ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स, मैं सब्जेक्ट्स नहीं बोलूंगा, 3 ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स में हम पूरे विश्व में टॉप 1% विश्वविद्यालयों में शामिल हुए हैं। क्योंकि हमारा जो रैंक है वो 300 से कम रैंक में, पहले 300 विश्वविद्यालयों में हम शामिल हुए हैं। मैं ग्रुप इसलिए कह रहा हूं, मैं उसमें कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटिंग है, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। सो अगर विषय देखे जाएं तो ये 6 विषय बन जाते हैं। और इसके अलावा हमारे 11 और विषय पूरे विश्व में पहले 500 में शामिल हो गए हैं, वो टॉप 2% में आ गए। और ये भी नया कीर्तिमान है। उसमें लगभग सभी के सभी विषय हैं जो आप बात कर सकते हो। मैनेजमेंट है, ह्यूमैनिटीज हैं, लॉ है, सभी के सभी विषय हैं।
एक तो ये कीर्तिमान है जो नया है, बच्चों तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो हमने 5500 से ज़्यादा पेटेंट फाइल किए हैं पिछले 5 साल में। पिछले साल ही हमने 753 पेटेंट फाइल किए हैं। यह नया कीर्तिमान है। किसी भारत के विश्वविद्यालय ने आज तक 5500 पेटेंट फाइल नहीं किए हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक किसी उद्योग ने, किसी कारपोरेट ने भी 5500 पेटेंट फाइल नहीं किए हैं भारत में। सो ये भी एक एरिया है जिसमें हम नंबर 1 हैं। हमारे पास TBI है, टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर कहते हैं, जहाँ पे जो बच्चे अपना काम शुरू करना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उनको हम सुविधा देते हैं। और हमारे 250 बच्चों ने 250 मोर देन दैट उन्होंने अपना बिजनेस या अपनी इंडस्ट्री लगाई है, और उसमें से 15 ऐसे हैं जो 50 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये भी एक नया विषय है जिसमें हम नंबर 1 हैं। अब इसके अलावा हमारा फॉरेन टाइप्स की बात करें तो 525 से ज़्यादा फॉरेन टाइप्स हैं 100 देशों में, और इसके साथ साथ 60 विश्वविद्यालयों के साथ हमारा ऐसा MOU है कि बच्चा 1 या 2 साल मेरे पास पढ़ेगा और 2 साल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या US में पढ़ेगा और दोनों डिग्रियां प्राप्त करेगा। इसको ड्यूल डिग्री प्रोग्राम बोलते हैं। इसको भारत की सरकार और UGC द्वारा मान्यता प्राप्त है। सो एक लीगल तरीका है बच्चे को दोनों डिग्रियां लेने का। इस क्षेत्र में भी हम नंबर 1 हैं। किसी और विश्वविद्यालय के पास 60 विश्वविद्यालयों के साथ टाई अप नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है प्लेसमेंट्स। तो इसमें हमारे पिछले साल 1300 से ज़्यादा कंपनियां एक साल में हमारे कैंपस में आई हैं बच्चों की भर्ती करने के लिए, टू रिक्रूट दी स्टूडेंट्स, और 10,000 से ज़्यादा नौकरियां बच्चों को मिली हैं। ये भी नया कीर्तिमान है। आप देख सकते हैं किसी भी विश्वविद्यालय का वेबसाइट, किसी ने शायद 500 भी कंपनियां क्लेम नहीं की हैं कि उनके पास 500 कंपनियां आई हैं। ये सभी क्षेत्र वो हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चा अगर आता है, उसके माता पिता फीस देते हैं, तो उसके बदले में उसको क्या मिल। सानेवाल के पिंड जागीरपुर में नए स्कूल भवन का उद्घाटन किया गया, जिसके साथ करीब 65 लाख की लागत से बने स्कूल का लोकार्पण किया गया। जी आपको बता दें, कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और पंचायत सदस्य मौजूद रहे, जिसके साथ स्थानीय लोगों ने भी क्षेत्र के विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। देखिए खास रिपोर्ट। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਹੈੱਡ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ 7 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। बन के तैयार भी हो गया, बाकी कुछ काम चल भी रहा, जिवें गेट का काम चल रहा। इस तरह जो स्कूल है हैप्पीनेस दे विच पास होया, उहदे विच 99 लाख रुपया होर सरकार वालों आऊगा। ये इस तरह का स्कूल होगा भी लागे सागे कोई प्राइवेट स्कूल भी इसका मुकाबला नहीं करेगा। तो इन्ना वधिया स्कूल ये सरकार वालों बनाया जा रहा, तो मैं मुबारकबाद दिना स्कूल टीचरां नूं, हैड नूं, पिंड के सरपंच साहब नूं, पिंड के वासियां नूं ते बच्चिआं नूं कि जिहड़ा अज कल के समय के हिसाब नाल स्कूल बन सारी गारंटियां पूरियां कीतियां जा रही हैं। 10 लाख की कोई गारंटी सी नहीं, फिर भी तुहाडे वालों कार्ड शुरू किया गया, किवें देखदे हो? सरकार लोकां दे दुआर ते जिहड़ी सरकार है ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम लोकां दी सरकार। अंतर की कहना चाहूँगे, तुसीं बड़े पुराने इत्थे दे रहायशी रहण वाले हो, तुसीं स्कूल नूं देखिआ किवें जिन्हां दे किवें बैठे हो स्कूल दे विच, किवें साहब वालों उद्घाटन किया गया आम पार्टी दे वल्लों, की कहना चाहुंगे? सब तो पहलों वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज बहुत ही भागा भरिया दिन है
ਜੋ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ 7 ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਮਰਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਾਜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਲਾ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਲਾਗਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ? ਇਹ 7 ਕਮਰੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਨਵੇਂ, ਤੇ 65 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਆਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣੀਆਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਏ ਜੀ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਿਸਟਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਟੀਮ ਵਰਕੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਕੂਲ। ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਤੋਂ 2 ਰੂਮ ਸੀਗੇ, ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 20 ਤੋਂ 22 ਕਮਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਗੇਟ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਵਾਰ 29 ਤੇ ਨਵਾਰ 30 ਦੀ ਜੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ बड़ी खुशी के मान वाली बात है। इसी के साथ आज की 4 बड़ी खबरों की चौकड़ी यही होती है पूरी। लोकल से लेकर प्रशासन और समाज से जुड़ी हर अहम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले सबसे तेज खबरों के लिए सिर्फ लोकल 7 न्यूज पर।